ओम शांति। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो गीता को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है, गीता को मानने के साथ गीता की मानी जाए। श्रीमद् भगवत गीता में जो जो बातें लिखी हैं, अगर हम उन बातों पर चलें, अनुसरण करें, तो हमारा जीवन वाहवा बन जाए, खुशनुमा बन जाए। एक है भगवान को मानना, दूसरा है भगवान की मानना। अभी ज़रूरत है इस बात की कि भगवान की मानी जाए। अब तक हमने जो जो राजयोगा कोर्स के लेसन सीखे हैं, तो उसमें एक बात जो हमें अवश्य सीखनी है, समझनी है कि ये सत्य ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, और उसमें हमें सबसे पहले निज का परिवर्तन करना है। जब हम अपने को बदलते हैं तो उसकी बहुत खुशी होती है। अतीन्द्रिय सुख मिलता है जब व्यक्ति अपना बदलाव स्वयं करता है। सबसे पहला परिवर्तन हम सब ने सीखा कि मैं शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली पवित्र शक्ति आत्मा हूँ। जब आप अपने आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं तो आप में समभाव आना शुरू हो जाता है। आपको सबके गुण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर हर एक आत्मा अपना अपना अभिनय कर रही है। सब अच्छे हैं, सब अच्छा हो रहा है। ये जो पहला पाठ है, ये हमारी बहुत सारी उलझनों को दूर कर देता है कि हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं, विचार भिन्न भिन्न हैं, हमें सबके साथ मिलकर चलना है। ये आत्मिक स्वरूप की स्मृति हमें गुणग्राही दृष्टिकोण वाला बनाती है कि सबके गुणों को देखो, अवगुणों को छोड़ते जाओ। जब हम आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं तो हमारा ध्यान स्वयं परम पिता परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उन पर जाता है कि हम सभी एक परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। अब आपको शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का अंतर भी स्पष्ट हो गया होगा। ध्यान से समझेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम निराकार ज्योति स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम में ध्यान लगाते हैं, और जो ब्रह्मा बाबा हैं, जिनके द्वारा परमात्मा नई सृष्टि की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, वो हमारे रोल मॉडल हैं। उनको हम कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो प्रजा की पालना के लिए विशेष रूप से उन्हें ज्ञान योग से संचित करने के लिए हमारे निमित्त हैं। उनके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा निराकार शिव ने ज्ञान दिया। अब वो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी क्या है वो तो हम कल सुनेंगे, लेकिन हम इन दोनों बाबा में अंतर समझ लेना है। बाबा शब्द एक पारिवारिक शब्द है। परमात्मा को प्यार से हम बाबा कहते हैं। कोई उसे ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, खुदा कहे, सब नाम ठीक हैं। स्नेह भरे शब्दों में हम उनको बाबा, फादर, पिता कहते हैं। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम शिव बाबा में ध्यान लगाते हैं, क्योंकि वही ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर हैं। हमें पक्का निश्चय करना है कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। जब आप कहते हैं मैं बाबा का बच्चा हूँ, तो आपके मन में आत्मिक स्वरूप रहना चाहिए कि मैं ज्योति बिंदु सितारा मस्तक में चमक रहा हूँ, और जितनी भी संसार में आत्माएं हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं। भले कोई उसे बाबा ना कहे, ईश्वर कहता हो, या वो ना भी मानता हो, तो भी परमात्मा अपनी हर रूह से बहुत प्यार करते हैं। शिव बाबा कल्याणकारी हैं, और वो ही इस सृष्टि पर आकर ये सत्य ज्ञान देते हैं
ये हम सबके लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि अब वो परम पिता स्वयं सत्य ज्ञान दे रहे हैं। हमें उनको तीसरे नेत्र से पहचानना है, उसकी मदद को पहचानना है। परमात्मा पिता को पहचानने का अर्थ है कि अब हमें निश्चय हो कि एक ही है जो ज्ञान सागर है, वही है जो सुख का सागर है और वो मेरा है। उसको आप प्रैक्टिकल में फील करेंगे कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं और वो मेरी मदद करते हैं। आप उसे यूज़ करके देखो। कोई चीज़ आप रख के भूल गए, बाबा को कहो, बाबा आप ही बताओ मैंने कहाँ रखी है। आप खाना खा रहे हो, बुलाओ मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, इस भोजन को स्वीकार करो। महसूस करो कि परमात्मा दृष्टि देकर, शक्ति देकर उस भोजन को एक प्रसाद बना देते हैं। हमारे बुलावे पर वो आते हैं, केवल उसे याद करो। भगवानुवाच, जो मेरी याद में मगन हो जाते हैं उनके लिए सोचने का काम भी मैं करता हूँ। हमारा जो मुख्य कार्य है वो है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, उसकी उपस्थिति को अनुभव करना कि वो मेरी मदद करता है। कभी कभी वो हमारी मदद करता है, हम उससे समझ नहीं पाते हैं। ये समझना है कि वो मेरा मददगार है। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है कि एक बार एक गांव में अनाउंसमेंट हो जाती है कि सभी से खाली कर दें क्योंकि बाढ़ आने की संभावना है। सब लोग उसे खाली कर देते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग बाबूजी वो खाली नहीं करते, अपने घर में बैठे रहते हैं। सब लोग कहते हैं कि सब जा रहे हैं, आप भी चलो, लेकिन वो तैयार नहीं होते। जब सब चले गए तो वहाँ पे घोड़ा गाड़ी वाला आया और आके कहता है, बाबूजी सब ने गांव खाली कर दिया, आप भी चलो। उन्होंने कहा, वो जो बुजुर्ग थे, मैं भगवान से प्यार करता हूँ, भगवान मुझसे प्यार करते हैं, वो स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। अब ये बात सुनकर घोड़ा गाड़ी वाला चला गया। थोड़ी देर के बाद जीप वाला आया। अब उसने कहा, बाबूजी सब चले गए, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ, आप आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। उनका वही जवाब था, भगवान मेरी रक्षा करेगा, आप अपना कार्य करो। इतने में वहीं से एक नौका वाला आया। उसके पास नौका थी, थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हुआ। इस बुजुर्ग व्यक्ति को फिर से उन्होंने रिक्वेस्ट की, नौका वाले ने, मैं आपको लेने आया हूँ, मदद करने आया हूँ, आप चलो। उनका वही जवाब था, भगवान मुझसे प्यार करता है, वो मेरी रक्षा करेंगे। इतने में क्या हुआ, उस तेज बाढ़ से उनकी मृत्यु हो गई। जब वो भगवान के पास पहुँचे तो भगवान से पहला उड़ाना उन्होंने दिया। मैं आपकी याद में रहता था, आपको अपने कर्म से पहले पुकारता था, आप तो मेरी मदद के लिए आए ही नहीं। तो भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मैंने तो तुम्हारी मदद की, पर तुम्हें तो समझ में ही नहीं आया कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। कहते, क्यों भगवान? कहते, जब सब चले गए तो बताओ घोड़ा गाड़ी वाले को किसने भेजा? जब सब चले गए तो जीप वाले को किसने भेजा? नौका वाले को किसने भेजा? मैं तो तुम्हारी मदद कर ही रहा था, लेकिन तुम थे जो मेरी मदद को पहचान नहीं पाए। अब उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। तो परमात्मा भी हम सबकी बहुत मदद करते हैं। कभी किसी के द्वारा हमें वो जागरूक करते हैं, हमें जगाने का प्रयास करते हैं, कभी किसी के माध्यम से, लेकिन कभी कभी हम पहचान नहीं पाते कि वो हमारी मदद कर रहा है। जो भी हमारी उलझन होती है उसका समाधान स्वयं करते हैं, बशर्ते कि हमें उस पर पक्का निश्चय होना चाहिए। तो हम सब ने सीखा कि शिव बाबा हम सब के पिता हैं, हमेशा हमारी मदद करते हैं, हमें वो ज्ञान देते हैं, प्यार देते हैं, शक्ति देते हैं। जहाँ हम उलझ जाते हैं वो स्वयं मदद करते हैं
किसी ना किसी को निमित्त बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा वो भी शिव बाबा को ही याद करते हैं, क्योंकि कोई भी देहधारी परमात्मा नहीं होता। जो सुप्रीम सोल है वही सोर्स ऑफ एनर्जी है, वही ओशन ऑफ पीस, लव, हैप्पीनेस है, वही सुख का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर है। हम सब ने ये भी समझा कि हमें परमात्मा को केवल दुख में ही याद नहीं करना, बल्कि सुख में भी याद करना है। जब हम सुख में याद करेंगे, अभ्यास डालेंगे, तो दुख में आने के लिए वो स्वयं बाध्य हो जाएगा। हमें अपनी दिनचर्या में कुछ समय सेट करने हैं कि इस समय मुझे 15-15 मिनट ज़रूर याद करना है। आप अपनी याद की यात्रा, मेडिटेशन का टाइम 15 मिनट से शुरू करें। सुबह जल्दी उठकर ज़रूर मेडिटेशन करें, एज अर्ली पॉसिबल। आप अपनी क्षमता के अनुसार, अगर आप 4 बजे उठते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन किसी कारणवश अगर लेट भी हो जाए तो जितने बजे भी उठे, पहले 15 मिनट आपने शिव बाबा को याद करना है, उनका थैंक्स करना है। उन्होंने हमें अपना साथ दिया, उसके लिए शुक्रिया। ज्ञान दिया, उसके लिए शुक्रिया। अपना बनाया, उसके लिए शुक्रिया। उठते ही याद कर लें, मेरा बहुत खुशी का दिन है, आज मेरा आनंदमय दिन है, आज का दिन मेरा सफलताओं से भरा दिन है। आपने सुबह 15 मिनट बहुत प्यार से जब परमात्मा को याद किया, उसका शुक्रिया किया, उससे शक्ति ली, तो पूरा दिन आपका अच्छा हो जाएगा। रात्रि सोने से पहले या नुमा शाम का समय 7 से 7:30, आप उस समय भी बाबा को बहुत प्यार से याद करें। आप याद करेंगे तो परिवर्तन आएगा। ज्ञान भी तब समझ में आता है जब हम उसको याद करना शुरू करते हैं। आप अगर राजयोग कमेंट्री लिखेंगे तो राजयोग कमेंट्री आप सुन सकते हैं, उसको सुनते सुनते योग अभ्यास करें। वैसे आपको मन का मिलन ही बनाना है परमात्मा से, उनसे रूहान करनी है। जैसा कि हमने योग के विषय में समझा कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आत्मिक स्वरूप में टिकना है, और जो जो आप सोचेंगे वैसा वैसा चित्र बनाएंगे। अगर आपका चिंतन और दर्शन एक समान है तो मन एकाग्र हो जाएगा। संभव है फिर भी आपका ध्यान कहीं और जाए, आपको निराश नहीं होना, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए भी मेडिटेशन का ज्ञान चाहिए कि किसे कहते हैं मेडिटेशन। मन में शुभ सोचना भी मेडिटेशन होता है। आपके लिए कोई बुरा सोचता है, कोई सोचता है कि मैंने इससे बदला लेना है, आप सोचते हो कि मैंने तो बदल के दिखाना है, मुझे तो बदला नहीं लेना, बदल के दिखाना है। तो आपने जो पॉजिटिव सोचा, ये भी मेडिटेशन है। आप अपने कर्मों से किसी को सुख देते हैं, ये भी मेडिटेशन है। आप परमात्मा का थैंक्स करते हैं जो जो उसने हमें दिया, ये भी मेडिटेशन है। आप कुछ सकारात्मक संकल्प करते हैं, पॉजिटिव संकल्प करते हैं उठते ही कि आज मुझे हर कर्म में परमात्मा को साथी बना के रखना है। तो ये जो शुभ चिंतन चल रहा है, ये याद की पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था में आप उससे बातचीत करते हैं। आप साइलेंस में बैठे हैं और आप बहुत प्यार से कह रहे हैं कि बाबा आओ, आप मेरे साथ भोजन स्वीकार करो। सोते समय आप फील करते हैं कि उसका वरद हस्त मेरे ऊपर है, उसने मुझे चिंता से मुक्त कर दिया, उसकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं, तो ये भी मेडिटेशन है। तो मन में रूहान करते रहना, ये भी परमात्मा की याद है। और जो तीसरी अवस्था है, उसमें हम बिंदु बनकर, बिंदु परमात्मा की किरणों के नीचे बैठते हैं। अगर आप ये अभ्यास दिन में बीच बीच में करते रहें, 1 घंटे में 1 मिनट, तो आपका योग शक्तिशाली बन जाएगा। और इस योग से आपके जो पाप हैं वो नष्ट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है। तो आप 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को बैठ करके करें। हर घंटे में 1 मिनट के लिए संकल्प कर लें, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। तो हम सब ने योग के चैप्टर में भी सीखा
कि मुझे बाबा को याद करना है और अपने पापों को नष्ट करना है। कर्म फिलॉसफी में भी सीखा कि मुझे अब सत्कर्म करने हैं, विकर्म नहीं करने हैं, सुकर्म करने हैं। कभी कभी हम दान जैसा अच्छा काम करके भी जगह जगह सुनाते रहते हैं। अगर आपने दान किया, जगह जगह सुनाया, तो वर्णन करने से आधा खत्म हो जाता है। और अगर आप दूसरों को भी बताते रहते हैं, अभिमान करते हैं, तो पाप कर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी इक्वेशन हम सबको समझनी है कि सही दान क्या है, श्रेष्ठ कर्म कौन से हैं। श्रेष्ठ कर्म वो हैं कि आप सबसे पहले अपने विचारों पर, वाणी पर, कर्म पर संयम रखेंगे। उसके लिए वाच शब्द याद कर लेंगे, WATCH, वॉच। सबसे पहले वर्ड्स पर ध्यान देंगे। ये मेडिटेशन है कर्म फिलॉसफी को समझने के लिए, क्योंकि कर्म अच्छे हैं तो ध्यान अच्छा लगेगा। अगर दुख दिया है तो ध्यान भटकता रहेगा। तो अटेंशन देंगे अपने वर्ड्स पर। W से बनता है वर्ड्स, A मीन्स एक्शन, अपने कर्मों पर। T से बनता है थॉट्स, विचारों पर। आपके अंदर क्या चल रहा है ये आपको पता है, उसको विचारों में ही ठीक करते जाना है, दबाना नहीं। कुछ लोग सप्रेस करते हैं। डोंट सप्रेस योर माइंड, जस्ट चैनलाइज योर थॉट्स। विचारों को विचारों से परिवर्तन करो। आएंगे गलत विचार भी आएंगे, सकारात्मक भी आएंगे। आपके बगीचे में अगर ऐसी वैसी घास हो जाती तो आप निकालते हैं ना, तो विचारों को भी आप विचारों से बदलेंगे। अटेंशन देंगे अपने थॉट्स पर। उसके बाद CH मतलब कैरेक्टर पर, उसके ऊपर भी पूरा ध्यान देंगे आप। अगर ये वॉच शब्द याद रखेंगे तो आपकी कर्म फिलॉसफी बहुत अच्छी बन जाएगी। हर कर्म का निश्चित परिणाम होता है। फिर हम सब ने सीखा कि सृष्टि चक्र कैसे चलता है। ये निरंतर चल रहा है, ये कभी रुकता नहीं। इस चक्र के अंदर पूरा सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है। हर युग की आयु 1250 वर्ष है। अब जो युग चल रहा है ये संगम युग है, जिस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। और इस संगम युग में परमात्मा का अवतरण होता है। वो हमें याद दिलाते हैं कि मैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, शंकर के द्वारा कलयुगी दुनिया का महाविनाश, और विष्णु जी के द्वारा पालना का कार्य है। अब विनाश में लोग ये सोचते हैं, डर जाते हैं। ये केवल महापरिवर्तन का समय, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज का समय। डरने की ज़रूरत नहीं। अभी सर्दी आ रही है, आप तैयारी कर रहे हैं ना, अपने गर्म कपड़े निकाल रहे हैं, शॉल, स्वेटर, सॉक्स, सब चीज़ें आप ढूंढते हैं कि कहाँ रखी हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं, तैयारी की ज़रूरत तो है ही। तो अभी ये कलयुगी दुनिया जा रही है, फिर से नई दुनिया आएगी। और ये सत्य है कि शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, और वो संस्कार साथ लेके जाती है। तो संस्कार परिवर्तन की प्रक्रिया संगम युग पे होती है। जो हम रोज मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो इससे आत्मा का शुद्धिकरण हो जाता है, पुराने संस्कारों का विनाश हो जाता है। तो हमें पहले स्वयं के शंकर जी बनने की ज़रूरत है। अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है। जो लोग एकांत में बैठते हैं, अपनी कमियों को देख पाते हैं, तो वो अपना बदलाव कर पाते हैं। और फिर विष्णु जी के द्वारा पालना, ये भी बड़ा विशेष कार्य है परमात्मा का, जो इस समय संगम युग पर परमात्मा हमको याद दिलाते कि अलंकार आपके हैं, आपको इन अलंकारों से सजे सजाए रहना है। परमात्मा क्या करता है क्या नहीं, हमें अब ये स्पष्ट हो गया। पहले हम सोचते थे सुख दुख वही देता है, लेकिन अब हमें परमात्मा पिता ने याद दिलाया कि मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ, मैं तो तुम्हें सुख देने के लिए आता हूँ, मैं कभी किसी को दुख नहीं देता हूँ, क्योंकि उनका रोल एक माता पिता की तरह से है। तो हम सबको इस सृष्टि रूपी वर्ल्ड ड्रामा को, विश्व नाटक को समझ के चलना है कि सबका पार्ट अपना है, एक का पार्ट दूसरे से नहीं बदल सकता। डायरेक्टर उसी को अथॉरिटी है कि वो गाइडेंस दे, हमें एक दूसरे के पीछे नहीं लगना,
हमें तो ये स्वीकार करना है कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना रोल है। इसको हम वर्ल्ड ड्रामा को ड्रामा भी कहते हैं। ड्रामा हमारी माँ है, माँ तो प्यार ही देती है, तो ड्रामा कल्याणकारी है, न्यायकारी है। जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। अब तक हम सब ने इन तथ्यों को समझा। अब हम अपने लक्ष्य को सामने रखेंगे। हमारा लक्ष्य है श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना। जैसा कि इस चित्र में दिखाया है कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण सतयुगी दुनिया के विश्व महाराजन, विश्व महारानी हैं। इन्हें प्रसन्नता पूर्वक दिखाया है। चेहरे पे एक प्रसन्नता है, संतुष्टता है। जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको पता है मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो ये जो विद्यालय है जहाँ इस कोर्स के द्वारा हमारा एडमिशन हुआ है, ये मनुष्य से देवता बनने का कॉलेज है। और देवता बनने से पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है। आज इंसानों की भी बहुत कमी हो गई। इंसान हर जगह जन्म लेते हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। पहले एक अच्छे इंसान बनेंगे। अगर हम अच्छे इंसान बनेंगे तो हम देवत्व की ओर चलेंगे। देवत्व हमारे अंदर ही समाया है। कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए। तो व्यक्ति कर्म से महान बनता है, वक्तव्य से नहीं, कर्तव्य से। हमें ये लक्ष्य सामने रखना है, मुझे ऐसा बनना है। हर कर्म से पहले अपने लक्ष्य को ज़रूर स्मरण करें। क्या मैं देवता बन के कर्म कर रहा हूँ? देवता कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं? संस्कार तो आत्मा के अंदर ही है, केवल उसको इमर्ज करना है। जिनके सामने लक्ष्य रहता है तो लक्षण स्वतः ही आते जाते हैं। जब हम प्रतिदिन सुनते हैं ज्ञान की बातों को तो हमारे अंदर जागृति आती जाती है। आप अपने पास एक डायरी में ज़रूर लिखेंगे आज के लेसन में मैंने क्या सीखा। अब तक के लेसन आज थोड़े थोड़े आपको रिपीट कराए गए। आपने स्वयं बैठकर अपनी डायरी को मेंटेन करना है कि पहले लेसन में मैंने क्या सीखा, दूसरे लेसन में क्या सीखा, तीसरे में मैंने क्या सीखा। चाहे इसको दोबारा सुनना पड़े। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। अगर आप लिखकर भेजेंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा। ये केवल एक रिवीजन है कि हम मुख्य मुख्य तथ्यों को पहचान जाएं। इस लक्ष्य के साथ साथ अक्सर कोर्स में कल्प वृक्ष का चित्र भी आता है। कल्प 5000 वर्ष के समय को कहते हैं। परमात्मा पिता ने इस कल्प वृक्ष के विषय में जो हम सबको ज्ञान दिया, स्मरण रहे कि ये सत्य परमात्मा ही उद्घाटित कर रहे हैं। हम किसी के गुरु नहीं, परमात्मा स्वयं सत्य गुरु हैं। वही आकर के हम सबको ये ज्ञान दे रहे हैं। हमें जब मेडिटेशन करना है तो उस परम सत्य गुरु को याद करना है। जैसे किसी कन्या की सगाई होती है तो उसमें कोई ना कोई बिचौलिया तो होता ही है। तो कन्या उस बिचौलिए को याद नहीं करती है, जिससे उसका संबंध जोड़ा गया उसी को याद करती है। तो हमें भी कोई ना कोई निमित्त बनता है ये कोर्स कराने के लिए, लेकिन हमें याद परम पिता परमात्मा को करना है। उन्होंने जो हमें कल्प वृक्ष के बारे में बताया, जैसा इस चित्र में दिखाया है, जड़ों में तपस्या कर रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा माँ और नीचे सब बच्चे। ये समय है संगम युग का, जो 84 जन्मों की तकदीर लिखने का समय है। कलम भी परमात्मा ने हमारे हाथ में दी है। अब उस परमात्मा को पहचानना, कर्तव्य को पहचानना, उसके लिए तीसरे नेत्र की आवश्यकता है जो परमात्मा ने इस समय दिया है। हम केवल उसको प्रयोग करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही सही, प्रतिदिन समझेंगे। जैसे भोजन आवश्यक है, ऐसे ज्ञान भी प्रतिदिन सुनना आवश्यक है। तो इस संगम युग पर जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है उसको हमें धारण करना है। स्मरण रहे, केवल सुनने से कल्याण नहीं होगा, सुनने के साथ समझना है, जीवन में उतारना है। छोटी छोटी बात की भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो जीवन में बदलाव आ जाएगा। इसमें तने के रूप में दिखाया है कल्प वृक्ष में कि सतयुग और त्रेता में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। तना मजबूत था, सब में एकता थी, सम्मान था।
एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट था। द्वापर युग के अंदर और शाखाएं आ गई, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। कलयुग में अनेक धर्म, आज इतने धर्म हैं उनकी गणना करना भी मुश्किल बात हो गई है, क्योंकि लोग धर्म का अर्थ भूल गए। बस यहाँ लेबल लगा लेते हैं कि मैं फलां धर्म का हूँ। वो धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते हैं। जो लिखा हुआ है धर्म शास्त्रों में उसको नहीं मानते हैं। तो वास्तव में ज़रूरत है कि हम इस समय अपने सत्य स्वधर्म में स्थित हो जाएं। जब ऐसा समय हो जाता है तो परमात्मा ब्रह्मा के तन से ज्ञान देकर याद दिलाते हैं कि अब परिवर्तन होगा, महापरिवर्तन होगा, फिर से वो दुनिया आ जाएगी। अब कई लोग कहते हैं कितने वर्ष बाकी हैं जी, विनाश कब होगा? इस चक्कर में मत जाइए कि विनाश कब होगा, कितने वर्ष बाकी हैं। अपना तो 1 सेकंड का भरोसा नहीं। कहते आप मुए जग पर ले। जब व्यक्ति स्वयं समाप्त हो जाता है उसके लिए दुनिया ही खत्म हो जाती है। तो हमें इस चक्कर में नहीं जाना कि कितना समय बाकी है। एक एक पल को परमात्मा की याद से सफल करना है, पल पल को जीना है और खुशी से जीना है। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा हर दिन बहुत खुशियों भरा हो जाता है। तो ये कल्प वृक्ष जो 5,000 वर्ष का है, ये हम सबको याद दिलाता है कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं, तपस्वी आत्माएं हैं, पूर्वज आत्माएं हैं। हमारा फ़र्ज़ है कल्प वृक्ष की सब आत्माओं को शांति देना, शक्ति देना और सबके लिए मंगल कामना करना। आज के दिन हम अपने लक्ष्य को स्मरण करेंगे कि मुझे फिर से देवता बनना है, दिव्य गुणों को अपने में लाना है, जैसे धैर्यता, मधुरता, संतुष्टता, साथ साथ अंतर्मुखता। अपने लक्ष्य को सामने रखकर अपने लक्षणों को जागृत करेंगे। अभी कुछ सेकंड के लिए परम पिता परमात्मा पर एकाग्र हो जाइए, जो जगत नियंता है, कल्याणकारी है। जो आनंद का सागर है। कुछ सेकंड के लिए उस आनंद के सागर पर एकाग्र हो जाएं। महसूस करेंगे उस परम पिता का प्रकाश मेरे चारों ओर फैल रहा है। आज मैंने अपने लक्ष्य को दिव्य गुणों को समझा है। अब मुझे फिर से देवता बनना है, सबको सुख देना है। अपने शब्दों से, श्रेष्ठ विचारों से, अपने कर्मों से मैं सुख का देवता हूं। सूर्य के प्रकाश की तरह परमात्मा का प्रकाश अपने में आता अनुभव करें। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। शुक्रिया प्रभु, आपका शुक्रिया।